सड़क से लेकर संसद तक खुलेगी सबकी पोल। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस तिवारी और आप देख रहे हैं देसी बोल। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे प्रदेश में प्रत्याशियों का जनसंपर्क, उनका पोस्टर, उनके बैनर और पर्चा दाखिला का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज हम कुशीनगर के सेवरही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 अंबेडकर नगर में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से, यहाँ के कुछ प्रत्याशियों से हम बातचीत करेंगे कि उनकी प्राथमिकताएं जनता को लेकर क्या है और वो जनता की सेवा के लिए, जनता के विकास के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं और उनकी जो आगे की दूरदर्शिता है वो क्या सोच रहे हैं जनता के लिए। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। देसी बोल के सभी संवाददाताओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग का आभार देता हूं कि आप लोग का इस मोहल्ले में आकर जानकारी लेने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। वार्ड नंबर 2 की समस्याएं कुछ। वार्ड नंबर 2 में समस्याएं तो अभी अनगिनत है। पिछले लगातार 12 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ इस वार्ड के विकास के लिए और मेरे द्वारा पद तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी अपने क्रम से, अपने श्रम से यहाँ का जो कुछ विकास कराऊँ तो मेरे ही द्वारा ही बनाया गया है। किसी संगठन से भी जुड़े हैं आप? संगठन से अभी फिलहाल किसी नहीं जुड़े। हम व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि हैं, यहाँ के सभी व्यापार मंडल के पूर्वांचल व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और तमकुही राज्य के पूर्व लोकप्रिय विधायक अजय कुमार लल्लू का मैं प्रतिनिधि रहा हूँ यहाँ पे, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं। बस यही मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। तो आपने जो इससे पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने आपके वार्ड के लिए कितना कुछ किया? आपके वार्ड के, आपके नगर पंचायत के विकास के लिए इस पर कुछ कहेंगे? यहाँ के पिछले जो चेयरमैन थे श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी, उनसे हमारी काफ़ी तालमेल बैठी थी, तो उनके बदौलत तो हम तो 2012 में चुनाव लड़े थे, तो उसमें 2 वोट से मैं हार गया था। हारा था तो तब तक श्याम सुंदर विश्वकर्मा उस समय जीते, तो उनके तालमेल से हम लोग लड़ाई लड़े थे लोग, तो जीत गया। मैं हार गया था 2 वोट से, लेकिन फिर भी मैं अपने बदौलत, अपने कर्मों के बदौलत जो भी सुविधा असुविधा होती थी उसको मैं वहाँ से अपने मांग करता था, उसका पूरा करने का काम करवाया था उसमें। लेकिन मैं जब आ रहा था उधर से, बाज़ार से, पुरानी बाज़ार की तरफ मैंने जब प्रवेश किया तो सड़क की जो बदहाली है वो शायद किसी से छुपी नहीं है। इस समय बदहाली काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि जो मेंटेनेंस चेयरमैन को करना चाहिए था, जो जनप्रतिनिधि वार्ड के सभा को करना चाहिए था, वो बस लूट खसोट में ही रह गए। जैसे वार्डों का छोड़िए, मेन रोड की स्थिति, मेन रोड का तो बदहाल ऐसे ही होगी कि उसको पैसा पूर्व विधायक जो अजय कुमार लल्लू हैं उसको 5 करोड़ रुपया पहले ही से टेंडर करवाए थे लोग, लेकिन वो नगर पंचायत से करा दिए थे। उसमें वो मेन रोड का नगर पंचायत पहले PWD में था, उसे ट्रांसफर करके नगर पंचायत कर दिया और नगर पंचायत के जो चेयरमैन है ये अपने लाभ के लिए वो रोड रुकवा दिया था उसमें, जिसका नतीजा रहा कि वो काम रुक गया और वो धीरे धीरे स्वीट प्रयोजन की तरह नहीं होता कि धीरे धीरे काम कराते रहे और लोग को दिखाते रहे कि उसमें विधायक जी बदनाम रहे। तो बदनाम करने के नियत से रोक दिया गया कि काम नहीं होगा तो लोग उनको शिकायत करेंगे और उससे ही उनको हरवा दिया। मेरी कुछ लोगों से बात हुई आपके नगर पंचायत की, उन्होंने कहा कि 2 टेंडर हुआ एक ही सड़क के लिए। हाँ, 2 3 बार निरस्त किया गया, 3 बार हुआ, केवल वो क्योंकि वो ठेकेदार उसके मन मुताबिक मिल जाए। ठीक है, नगर पंचायत अध्यक्ष के मन मुताबिक ठेकेदार मिल जाए। जब कोई दूसरा डाल देता था ऑनलाइन तो उसको कैंसिल कर देता था। ऐसे करते 3-4 चौथा बार ही जाकर टेंडर हुआ। तो फिर भी अभी नए गिट्टी, अभी जनवरी में मैं आया था तो जब कवरेज किया था सड़कों का, तो उस समय आधा सड़क बना था और जो अभी मंदिर जो है आपके यहाँ पुरानी मंदिर, वहाँ पे जो गिट्टी बालू गिरा था वो बैठा हुआ था, उस पर JCB बुलडोजर पूरा चला हुआ था। लेकिन अभी फिर गिट्टी गिरा, अभी आचार संहिता लागू हुआ है तो सारे जनप्रतिनिधि चुनाव में सब मशगूल हैं, उसमें अपने अपने चुनाव अभियान में लगे हुए हैं, तो उस चीज़ पर लोगों का ध्यान भी नहीं जा रहा है। बल्कि बीच में हम लोग कई बार पत्तक भी जाकर दिए थे लोग, तो बीच में तो गिट्टी कुछ गिरा कर चेयरमैन ने उसको धजिया काम उड़ा दिया था उसको, लेकिन हम लोग जो पत्तक दिए तो मानक के हिसाब से फिर से गिट्टी गिरा कर जितना उसको ऊंचाई करना चाहिए था उतना वो कर रहा है उस चीज़ पर। अच्छा, मतलब लगता है कि इस बार अगर चुनाव कोई नया प्रत्याशी जीतता है तो उसका विकास हो जाएगा? इस समय विकास हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो होगा उसमें तो कमीशन सब मिलेगा नहीं। अच्छा। और सीधे EO और शासी प्रशासनिक द्वारा कार्य होगा, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ गुणवत्तापूर्वक काम होगा। पहले तो सभासद का कमीशन, उसके बाद चेयरमैन का कमीशन, उसका तमाम उसमें कमीशन खोरी एकदम चरम जोरों पर है। सभासद से लेकर चेयरमैन तक एकदम जोरों पर करते हैं उसमें, कहीं से कोई कमी नहीं करते हैं लोग। वार्ड नंबर 2 के विकास के लिए आपका क्या दूरदर्शिता सोच क्या है? अभी फिलहाल वार्ड नंबर 2 का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और पिछले चुनाव जब मैं तैयारी कर रहा तब तक अनुसूचित हो गया था, तो मेरे ही साथ एक रहने वाला एक था लड़का, तो उसको मैं चुनाव लड़ा कर जिता दिया और उसके बाद से मुझे कुछ तालमेल आपसी जो थी हम लोग हुआ कि भाई ऐसे काम करना है, तो उसमें वो अनफिट हो गया और उसके रूप में विकास के रूप में कुछ हुआ नहीं। जब रोड काफ़ी ख़राब थी तो हुआ कि भाई हम भी बार बार कहते थे, तो चेयरमैन से कई बार कहें कि भाई कुछ यहाँ पर विकास हो जाए, तो मेरे कहने पे कुछ नालियाँ, कुछ रोड बना दिया, लेकिन पूरा अभी आधे से अधिक जो अपने गली के जो रोडें हैं लोग वो सब वैसे ही वीरान पड़े हुए हैं लोग, जिससे काफ़ी नाली के पानी निकलने से
और शौचालय वाला पानी है सब वैसे ही जमाव रहता जाता है। जैसे हरजन बस्ती में भी जाएंगे आपको दिखाई देगा, उसमें कई नालियाँ तो बना ही नहीं है, 15 साल से कोई बना ही नहीं है। तो ये सब सभासद का दुर्दशा की कमी है। बस उसका कम अपना बस है कि आवास का पैसा आया तो उसी में पैसा ले लिया, अपना बस काम चलता रहे चीज़ का। कुछ नया करना क्या चाहते हैं आप वार्ड के? नया चार हम जैसे हमारा सोच है कि नया युग चल रहा है, तो अगर मैं जनप्रतिनिधि बनता हूँ, लोगों के विश्वास अगर मैं जीता हूँ, तो इस वार्ड के लिए मैं वाईफाई की व्यवस्था कराऊंगा। मुफ्त वाईफाई की व्यवस्था कराऊंगा। सीसी कैमरा लगाऊंगा ताकि यहाँ चोर कोई अगर बिहार बॉर्डर से आता है तो उसको निगरानी में मेरा रहे, क्योंकि मेरा बॉर्डर एरिया है यहाँ से। अच्छा। उसकी बाद से कुछ जो महिला जो बुजुर्ग हैं उनका पेंशन, विधवा वाला पेंशन, विकलांग वाला पेंशन कुछ बाकी रह गए हैं। पहले के जो हुआ था उसमें नया कुछ इधर भी ऐड हुआ है लो, तो हुआ नहीं है, उसमें काफ़ी लोग परेशान है लो, तो उसका पूरा कराना है। बाकी जो रोड है उसमें जो बाकी पड़े हुए हैं लोग, उसको तो अभी हमारा नाम तो इतना ब्रांड है कि मेरे नाम से ही लोग चेयरमैन चाहे कोई भी हो, उसने मेरा नाम पर ही काम हो जाता है। अच्छा, नाम इतना फेस मेरा नाम इतना नाम बना लिए हैं कि काम पूरे अपने हमको लगता है कि मैं तो तमकुट का एक अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ, लेकिन नाम इतना है कि जिले में मेरा नाम पप्पू जायसवाल के नाम से लोग डायरेक्ट जानते हैं लोग कि भाई ये कैसा आदमी है। कंटिन्यू मेरा संघर्षशील मेरा बना ही रहता है। अपने वार्ड के छात्रों के लिए जो युवा पढ़ रहे हैं उनके लिए आप कुछ करेंगे क्या? छात्रों के लिए तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ। कहीं जैसे कोई एडमिशन नहीं कराना होता है तो हम पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू से जुड़े हुए हैं, प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। तो कहीं अगर एडमिशन कराता है, कुछ छूट कराना होता है, वार्ड में के लिए करता हूँ। मैं अभी प्राथमिक विद्यालय स्कूल का मैं वो प्रबंधक हूँ, तो जब तक मैं अब शुरू वहाँ से किया तो खाने पीने की टोटल अवेलेबल व्यवस्था कराता हूँ। उसमें वाईफाई का टीवी लगवा दिया उसमें, कि टीवी से लोग मनोरंजन करके बच्चे उसमें देख ले लो, पढ़ा भी दिया जाता है। डिजिटल मैंने जैसा उसमें पंखा, हाँ उसको पूरा वो मेंटेनेंस कराया, एकदम पूरा मेंटेनेंस कराकर खेलने कूदने के लिए साइकिल की व्यवस्था, फुटबॉल की व्यवस्था, सब एकदम स्मार्ट बनाया हूँ। बाकी बच्चे उसमें आज के मैंने प्राथमिक विद्यालय हमारे स्कूल में लगभग 300 बच्चे पढ़ते हैं लोग, 300 से अधिक पढ़ते हैं लोग। जनता से क्या अपील करेंगे? अपने जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जनता देखेगी, उससे आप क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील हमारी यही है कि हमारे समस्त अम्बेडकर नगर के लिए मैं हमेशा संघर्ष किया हूँ। लगातार 13 वर्ष में उनके बीच में रहा हूँ। 12 बजे रात को भी मुझे जरूरत पड़ा है, बुलाया तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रह गया हूँ। तो मेरा अपील यही है कि अब की मौका मैं लड़ रहा हूँ, सामान्य सीट हुआ है तो सामान्य आदमी जीते, हम यही चाहते हैं। उसमें अगर वो लगता है कि हाँ कि ये सीट हमारे लायक है तो हमको वोट दें, मुझे जीता है, बस हमारे यही कहना चाहिए। जनता से आपकी जो बात है हम जनता के बीच ज़रूर पहुंचाएंगे और चाहेंगे कि आप ज़रूर विजयी हों। जो आपकी दूरगामी सोच है, ये सोच को आप इम्प्लीमेंट करें, जनता तक पहुंचाएं। हम ऐसी तमाम अपडेट्स जो नगर निकाय से जुड़ी है, ऐसे तमाम वार्डों के सदस्यों से, वार्डों के प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा।